आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। शनिवार को राजनांदगांव का तापमान भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का 45.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। क्या ये सिर्फ मौसम की मार है या आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट जो आपको हैरान भी करेगी और सतर्क भी। अप्रैल लेकिन एहसास जून का। 52 साल बाद टूटा रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया राजनांदगांव। गर्मियों में खुद की सुरक्षा कैसे करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं और किस तरह से गर्मियों के सीजन में खासकर खुद को और बच्चों को सुरक्षित रखें। राजनांदगांव में इस बार अप्रैल ने इतिहास रच दिया। शनिवार को तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। ये वही आंकड़ा है जो आखिरी बार 1974 में 21 अप्रैल को दर्ज हुआ था। यानी पूरे 52 साल बाद फिर से वही तपिश, वही रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड के साथ राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे डराने वाला पहलू अभी बाकी है। गर्मी सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है बल्कि रात 9 बजे तक भी गर्म हवाएं चल रही है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक पहुंच चुका है। यानी दिन में झुलसाने वाली धूप और रात में भी कोई राहत नहीं। सुबह 8 बजे 34 डिग्री से शुरू हुआ पारा हर घंटे 1-2 डिग्री बढ़ता गया और दोपहर 2:15 में सीधे 45 डिग्री तक पहुंच गया। पूरे जिले में हीटवेव और लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाएं इस आग उगलती गर्मी की वजह है। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण है और वो है एल नीनियो का असर। समुद्र के बढ़ते तापमान से वायुमंडल पैटर्न बिगड़ रहा है और इसी वजह से अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी महसूस हो रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। और ये सिर्फ राजनांदगांव की कहानी ही नहीं है बल्कि राजनांदगांव के साथ देश भर में गर्मी का असर साफ दिख रहा है। दुर्ग में 44 डिग्री, रायपुर में 43.2 डिग्री, नागपुर में 44 डिग्री के करीब। वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अफ्रीका में 42 डिग्री से ज्यादा तापमान, अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में करीब 40 डिग्री तापमान पहुंच गया। यानी ये सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल हीट का असर है। डॉक्टरों के मुताबिक लंबे समय तक धूप में रहने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और यही बनता है लू या हीट स्ट्रोक का कारण। गर्मी में विशेषकर हमें बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने का सबसे बड़ा जिम्मा होता है परिजनों का। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। फ्रेश जूस, मट्ठा, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमने देखा है कि जो पेट की इन्फेक्शन है जिनसे डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में। और साथ के साथ इस समय देखा गया है कि पीलिया का भी जो आउटब्रेक होता है वो जनरली इसी मौसम में होता है। तो हमें स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए। बहुत तेज कड़क धूप है, उससे बचें। समर वेकेशन है, एंजॉय करें, लेकिन परिजनों को और बच्चों को ध्यान रखना है कि सेहत का भी ध्यान रखें। दिनों में धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए। जितना सा हो सके वो दिन के समय जब गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है उस समय उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। अति आवश्यक होने पे अगर उनको जाने ही पड़ता है तो थोड़ा सा सिर पे गमछा बांध के या कान ढक के ही जाना चाहिए। और दूसरा, इस मौसम में डिहाइड्रेशन बहुत होता है लू लगने के कारण या धूप में घूमने के कारण से। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर सादा पानी के अलावा जो है छाछ है या ओआरएस का घोल ये भी पी सकते हैं। फल में जो है खरबूजा और तरबूजा इस मौसम में आता है वो उनको लेना चाहिए। साथ में इस मौसम में खुले हुए जो पदार्थ रहते हैं उनको खाने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे मौसम में उल्टी दस्त होने की संभावना भी ज्यादा होती है। लक्षण बेहद गंभीर हो सकते हैं जैसे कि तेज सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी, उल्टी
और जी मचलाना, त्वचा का लाल और गर्म होना, पसीना बंद होना, बेहोशी, यानी थोड़ी सी लापरवाही सीधे जान पर बन सकती है। तो इसके लक्षण ये हो सकते हैं कि आपको तेज बुखार हो सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, आपको मितली हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, आपका धड़कन बढ़ सकता है और बहुत सी अन्य मामलों में आप बेहोश हो सकते हैं और मिर्गी के दौरा पड़ सकते हैं और आपको इसमें जान का खतरा भी हो सकता है यदि आप सही समय में अस्पताल में संपर्क नहीं करें। धूप में निकलने से पहले आप सूती के कपड़े या लिनन के कपड़े पहने जो ज़्यादा आरामदायक होंगे और कपड़े को चेहरे में ढक के निकलें तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अगले 2 दिन तापमान और बढ़ सकता है। हालांकि 22 अप्रैल के बाद तेज अंधड़ और हवाएं चलने की संभावना है जो करीब 4 दिन तक जारी रह सकती है, लेकिन राहत सीमित होगी क्योंकि तापमान में बड़ी गिरावट के आसार नहीं है। अप्रैल में 45 डिग्री, रात में भी लू और हर साल बढ़ती गर्मी, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आने वाले खतरनाक भविष्य की चेतावनी है। अब सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।